नारद जी ने व्यास जी से कहा, मन में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं या किस वास्ते पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह व रख रखाव मेरा करती थी, एक क्षण भी मेरे साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहाने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आनकर हमसे यह हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। यह विचार कर मैं उसी समय, जबकि 5 वर्ष का था, वहाँ से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदियाँ और नाले पहाड़ लांघता हुआ वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह, भालू, हाथी आदि थे पशु, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भी भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर वन में, जहाँ मनुष्य आदि का आना नहीं था, वहाँ पहुंचकर पीपल के वृक्ष के नीचे नदी किनारे देखा, तब मैं वहाँ बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया। तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीताम्बर और बैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम सुंदर, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले बाल, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्काते हुए बिजली की तरह चमकते हुए मेरे सामने खड़े हैं। उस रूप को देखते ही मैं प्रसन्न हुआ। इसी रूप को देखना चाहता था मैं। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करने रोने लगा, तब वह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। मेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। तेरे मन में प्रीति थी, दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। वाणी होने के उपरांत एक बाज वीणा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता था, तब बैकुंठ नाथ के प्रेम में डूबकर मुझे यह इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है। कब यह तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं।